दोस्तों नमस्ते। तो चलिए देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में अगर दिक्कतें चल रही हैं तो आपकी लव लाइफ में आपको ईश्वर क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं, और स्पेशली देख रहे हैं हम आपकी लव लाइफ के लिए ईश्वर की गाइडेंस क्या आ रही है। ठीक है, रिकवरी, देयर समथिंग बेटर, सक्सेस, कंप्रोमाइज विद इन फ्यू वीक, दैट ओके, ठीक है। तो इस वक्त सबसे पहला जो गाइडेंस ईश्वर की तरफ से आपकी लव लाइफ में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको लेट गो करना होगा इस इंसान को, और इसके जो थॉट नेगेटिव जो आपने एकदम बैठे हो स्टक हो गए कब आएगा आया क्यों नहीं, ये रोना धोना जो मचा रखा है इसे आपको लेट गो करना होगा। रीज़न हो रहा है कि आपकी एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए कि आपके इंसान आपके जो भी पार्टनर है उन्होंने कहीं और शादी कर ली है, तो ऐसे इंसान का वेट ना करें। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वहाँ पर आप अपने आप को चुनिए। इस वक्त अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, कुछ बेहतर ही आपके लिए लिखा है वो चीज़ें आपके लिए होंगी। एंड अगर आप दोनों ही सिंगल हैं तो मैं स्पेशली क्या दोनों ही सिंगल हैं तो उस केस में आपकी जो लव लाइफ है उसके अंदर ये अभी जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, जो टावर मूवमेंट आया है, जो थर्ड पार्टी आई है, वो चीज़ें रिलीज़ होंगी आपके जीवन से। आपको अभी के लिए क्या करना है, एक तो इनके बारे में नेगेटिव मत सोचिए, बजाय कि उस थर्ड पार्टी की वजह से हो गया, नहीं, जो लाया है ना उसकी गलती है। पहली बात तो दूसरी बात, किसी की भी कोई ना नकारात्मकता है, ना ईवल आई है, ना ब्लैक मैजिक है। ये आपके पार्टनर और आपकी जो कार्मिक पैटर्न जो कर्मा है उन्हीं को यूनिवर्स हील कर रहा है। वही चीज़ें आपकी लाइफ में कार्मिक पैटर्न चल रहा है वो आ रही है। तो इस वक्त आपको अपने जीवन में थोड़ा सा अपनी लव लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपनी एनर्जी में। अगर आपको ये इंसान चाहिए तो इनके बारे में पॉजिटिव सोचिए। आप बोलोगे नहीं मैं तो पॉजिटिव ही सोचती हूँ, रोना धोने के बजाय आप भगवान अगर पॉजिटिव सोचो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ है, ये वाली फीलिंग लाएँ। बीच में कोई थर्ड पार्टी ना फोर्थ पार्टी है उसके ऊपर थॉट ही नहीं लगाना है। आप ये सोचिए, इस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए, रिकवर हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन आपको सोचोगे ना कि वो उसके थर्ड पार्टी के साथ है, वो खुश है कुछ, तो वो खुश ही रहेगा क्योंकि आप वो ऐसी एनर्जी दे रहे हो। आप उस थर्ड पार्टी ने कोई भी दिक्कत आपके रिलेशनशिप से हटाएं, बस अपना और उनका नाम लें और उसके लिए पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करें, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, खुश है, इस तरीके की एनर्जी दीजिए। चीज़ें वर्क करेंगी, रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। एंड अगर आपको लग रहा है कि इंसान आपके लिए सही नहीं है तो ये इंसान आपके लिए सही है। सही बताने का लिए आपके लिए मतलब एक्शन भी लेंगे, आपको चुनेंगे भी। लेकिन फिलहाल एक जो कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है उसे आपको हील करने की ज़रूरत है। तो या तो आप किसी से हीलिंग लेके इसे हील कीजिए या खुद से हील कीजिए। लेकिन इस वक्त आपको इस पैटर्न को हील करने की ज़रूरत है क्योंकि लूप पे चल रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो कम से कम 3 साल और लग जाएंगे आपको। तो इसलिए आपको इस वक्त आपको इसको हील करने की ज़रूरत है। अगर आप इसे हील कर लेते हो विद इन फ्यू वीक में आपको रिजल्ट दिखेंगे, और जो शादी मतलब कमिटमेंट आपको देने से भाग रहे हैं वो 3 से 4 महीने में आपके फेवर में चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन बात है कि आप जो नेगेटिव हो रहे हो वो चीज़ों को लेके, इस इंसान को लेके, उस चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा, हील करना होगा इस रिलेशनशिप को, क्योंकि बहुत ही मतलब जिनके लिए आप परेशान हैं वो भी आपके लिए परेशान हैं। बस दिक्कत है आपकी कार्मिक पैटर्न, कार्मिक चीज़ें जो इस वक्त आ रही हैं, तो उनको लेट गो करें। उसके लिए अब आपको पता है, आप रीडिंग देखो तो आपको तो पता है ना कि कार्मिक रिलेशन चल रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन है, तो वहाँ पर आपको क्या अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बैलेंस कैसे होगी, उनके बारे में बुरा भला ना सोच के कि हम दोनों खुश हैं, ये वाली एनर्जी दीजिए। अगर आप सोचोगे वो थर्ड पार्टी से खुश है तो खुशी ही रहेंगी, ये मैनिफेस्ट होगा। तो अपने साथ उनको मैनिफेस्ट कीजिए, नहीं किसी और के साथ क्यों करना है। ये चीज़ कीजिए जिससे कि आपके जीवन में इस रिलेशनशिप में रिकवरी हो और सक्सेस आए। एंड अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, तो घबराएं नहीं, चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी, विद इन 2 वीक में करेंगी। लेकिन जो ब्लॉकेज है उस पर आपको वर्क करना होगा। तो ये थी रीडिंग आपकी। आयोग पर रेजोनेट हो, जितना होता है उतना लीजिएगा। जहाँ भी ये खुश रहें, धन्यवाद, बाय।